जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त सलील भारद्वाज अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द फार्मर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मजेदार टॉपिक लेके आया हूं। उत्तर प्रदेश जीके से उत्तर प्रदेश के सभी रामसर स्थल, उत्तर प्रदेश के सभी रामसर स्थल। हमें रामसर स्थल में याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। आज मैं वादा करता हूँ कि रामसर स्थल आपके यूं चुटकी बजाने में याद हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ ये पूरी वीडियो देखनी है, साथ में क्या करना है, नोट्स बना के चलना है, जिससे कि रामसर स्थल से अगर कभी भी लाइफ में क्वेश्चन आए, किसी भी एग्जाम में आए, तो आप कभी गलत ना करो। ठीक है, बिना देरी करते हुए अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सभी रामसर स्थल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रामसर स्थल। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रामसर स्थल। और मैं वादा करता हूँ कि आज के इस टॉपिक में आपको काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। ठीक है, रामासर रामासर समझौता जो हुआ था वो किसके क्षेत्र में हुआ था, आंध्र भूमि के संरक्षण के क्षेत्र में हुआ था। रामासर समझौता किसमें हुआ था, आंध्र भूमि के संरक्षण में हुआ था। रामासर समझौता किसमें हुआ था, आंध्र भूमि के संरक्षण में हुआ था। और कहां से हुआ था, ईरान के रामासर शहर से की शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी, ईरान के रामासर शहर से, ईरान के रामासर शहर से। और डेट क्या है, 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971 को। मैं दोबारा से बताता हूँ, रामासर समझौता जो हुआ है वो आंध्र भूमि के संरक्षण में हुआ है 2 फरवरी 1971 को। कहां से हुआ है, ईरान के रामासर शहर से। कहां से हुआ है, ईरान के रामासर शहर से। अब बात करते हैं हम भारत की। तो भारत ने हस्ताक्षर कब किए इस पर, भारत ने हस्ताक्षर किए 2 फरवरी 1982 को। भारत ने हस्ताक्षर कब किए, 2 फरवरी 1982 को। रामासर जो स्थल है इनमें भारत ने हस्ताक्षर कब किए थे, 2 फरवरी 1982 को भारत ने रामासर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और ये 2 फरवरी 1982 और 2 फरवरी को हम किस दिन के रूप में मनाते हैं, आंध्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। आंध्र भूमि के दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 फरवरी को हम किस रूप के रूप में मनाते हैं, आंध्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं 2 फरवरी को। तो ये इंपोर्टेंट हमारा पहला क्वेश्चन है, इसे याद कर लेंगे कि आंध्र भूमि दिवस हम कब मनाते हैं, 2 फरवरी के लिए। और भारत ने 2 फरवरी 1982 को क्या किया थे, रामासर समझौते पे हस्ताक्षर किए थे। और रामासर कहां से स्टार्टिंग हुई है इसकी, रामासर की स्टार्टिंग हुई है रामासर शहर ईरान के से। ठीक है, हम अब बात करते हैं भारत की। भारत के कुल राम कितने हैं भारत में रामासर स्थल, भारत में कुल है हमारे रामासर स्थल है 75। कितने हैं, 75। भारत में कुल कितने रामासर स्थल है, भारत में कुल 75 रामासर स्थल है। भारत में कुल 75 रामासर स्थल है। भारत में कुल कितने रामासर स्थल है, 75। कितने हैं, 75। और सबसे ज्यादा रामासर स्थल किस राज्य में, तो हमारे तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में क्या है, सर्वाधिक है। तमिलनाडु राज्य में क्या है, सर्वाधिक। हमारा जो भारत का तमिलनाडु राज्य है इसमें क्या है, सर्वाधिक है। और कितनी है, उनकी संख्या है 14। कितनी है, 14 है। हमारे भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, 75। और सर्वाधिक किस राज्य में है, तमिलनाडु में। और हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो हमारे यूपी में कितने हैं रामसर स्थल, यूपी में रामसर स्थलों की संख्या है 10। यूपी में रामसर स्थलों की संख्या कब है, कितनी है, 10। यूपी में कितनी है रामसर स्थलों की संख्या, 10। तो ये इंपोर्टेंट है। भारत में कुल कितने हैं, 75। और तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक है और वो भी कितने हैं, 14। और यूपी में कितने हैं, 10। यूपी में कितने हैं, 10 रामासर स्थल। यूपी में कितने हैं, 10 रामासर स्थल। अब हम इन 10 रामासर स्थलों पर चर्चा कर लेते हैं। इन 10 रामासर स्थलों पर क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। और मैं वादा करता हूं तुम्हें एकदम देखने से ही मजा आ जाएगा। रामासर स्थल जिस किसी को भी याद नहीं हो रहे ना, वो अब एक बार में याद होंगे। ठीक है, चलो हमारा पहला रामासर स्थल है ऊपरी रामगंगा रामासर स्थल। ऊपरी गंगा नहर, सॉरी, ऊपरी गंगा नहर रामासर स्थल। हमारा पहला कौन सा है, ऊपरी गंगा नहर रामासर स्थल। ऊपरी गंगा नहर रामासर स्थल। और ये कहाँ है हमारा, ब्रजघाट नरोरा। कहाँ है, ब्रजघाट नरोरा। ब्रजघाट नरोरा के पास में है ब्रजघाट नरोरा। कहाँ पे पड़ता है ये, बुलंदशहर। कहाँ पड़ता है, बुलंदशहर में। कहाँ पड़ता है ये, बुलंदशहर में। तो हमारा पहला जो है वो कहाँ है,
ऊपरी रामगंगा नहर रामासर स्थल है और ये कहाँ है, ब्रजघाट में। और इसकी जो स्थापना है, यानी कि इसे कब जोड़ा गया था, तो इसे जोड़ा गया था 2005 में। ये उत्तर प्रदेश का पहला रामासर स्थल है, तो इसे इंपोर्टेंट है, इस पे मैंने स्टार बना दिए हैं और इसे याद रखना। पहला कौन सा है, ऊपरी रामगंगा नहर रामासर स्थल, और ये कहाँ है, ब्रजघाट नरोरा। अब इसे कैसे याद करा जाए, तो इसे याद करने का तरीका है वर्णों को रिलेट करके। कैसे याद करने का है, वर्णों को रिलेट करके। मैंने पहले भी एक दो वीडियो में बताया है कि जीएस को याद करने का एक बेहतरीन तरीका है वर्णों को रिलेट करके। अब यहाँ भी हम अपने वर्णों को रिलेट करेंगे और आसानी से याद करेंगे। देखो, हमने यहाँ निकाला गंगा, शब्द निकाला हम ना, गंगा। और गंगा क्या है, भारत की सबसे बुलंद नदी है। गंगा क्या है, भारत की सबसे बुलंद नदी है। गंगा क्या है, भारत की सबसे बुलंद नदी है। गंगा क्या है, भारत की सबसे बुलंद नदी है। यानी कि ऊपरी गंगा नहर रामासर स्थल कहाँ है, ब्रजघाट नरोरा कहाँ है, बुलंदशहर में है। ऊपरी गंगा नहर रामासर स्थल कहाँ पे है, हमारा बुलंद शहर में है। कहाँ है, बुलंद शहर में है। कहाँ है, राजघाट वो ब्रजघाट नरोरा बुलंद शहर में है। कहाँ पे हमारा, बुलंद शहर में। ऊपरी गंगा नहर रामासर स्थल कहाँ पे हमारा, ब्रजघाट नरोरा में। तो इसे याद कैसे करेंगे, गंगा क्या है, बुलंद है। गंगा क्या है, बुलंद है। तो गंगा से गंगा और बुलंद से बुलंद शहर, तो इसे आसानी से हम ऐसा याद कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने दूसरे रामासर स्थल की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा हमारा जो रामासर स्थल है वो है पार्वती अर्गा। क्या है हमारा, पार्वती अर्गा। हमारा जो दूसरा स्थल है वो कौन सा है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। क्या है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। पार्वती अर्गा पक्षी, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। क्या है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। दूसरा जो है हमारा वो कौन सा है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। और ये कहाँ है, गोंडा में। कहाँ पे है, गोंडा में। कहाँ पे है, गोंडा में। गोंडा में। और इसकी जो रामासर स्थलों में जोड़ा गया था, ये कब जोड़ा गया था, 2019 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 2019 में। तो इसे कैसे याद करेंगे, इसे याद करने का भी सेम तरीका है, वर्णों को रिलेट करके। वर्णों को रिलेट करके कैसे याद करेंगे, पार्वती, पार्वती। और यहां से निकाला हमने गॉड, यानी कि पार्वती कौन है, शिव की पत्नी, और भगवान शिव की पत्नी है पार्वती। और पार्वती कौन है, गॉड है। पार्वती कौन है, गॉड है। पार्वती कौन है, गॉड है। यानी कि हम इसे कैसे याद करेंगे, पार्वती है भगवान शिव की पत्नी। पार्वती जो है वो भगवान शिव की पत्नी है, और भगवान शिव कौन है, गॉड है, तो उनकी पत्नी कौन है, गॉड। और गॉड यानी कि पार्वती कौन है, गॉड। तो गॉड से गोंडा, गॉड से गोंडा, गॉड से गोंडा। आशा करता हूँ ये चीज भी आपको आसानी से याद हुई होगी। हम अपने तीसरे रामासर स्थल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा रामासर स्थल है हमारा, तीसरा जो रामासर स्थल है वो कौन सा है हमारा, समन पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा है, समन पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा है, समन, समन पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा है हमारा तीसरा, समन पक्षी अभ्यारण्य। कहाँ है, मैनपुरी। कहाँ पे है, मैनपुरी। ये भी हमारा 2019 में ही रामासर स्थलों में जोड़ा गया है। तो समन कहाँ है हमारा, पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में। समन कहाँ है हमारा, पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी। अब इसे भी देखो कैसे याद करें, समन, समन से निकाला हमने मन। समन से हमने क्या निकाला, मन। और इसमें भी हमारा क्या निकल रहा है, मन। यानी कि एक तो ये रहा कि दोनों में कॉमन कॉमन चीज देख लो, मन 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 मन, समन मन, मैनपुरी मन। तो दोनों में इस तरीके से याद हो सकता है। वरना इसे याद करने का मेरे पास एक और बेहतरीन जुगाड़ है, वो क्या है, देखो मैं बताता हूं तुम्हें। मन, ठीक है। और यहां भी क्या है हमारा, मन। यानी कि एक तो ये, दूसरा क्या है, मैनपुरी। मैनपुरी, मैनपुरी क्या है भैया, मैनपुरी सीट है एक। और कौन हारे हैं यहाँ से मैनपुरी सीट से, हमारे अखिलेश भैया हारे हैं। तो हम कह सकते हैं जब से हमारे अखिलेश भैया मैनपुरी सीट हारे हैं, जब से हमारे जब से हमारे अखिलेश भैया मैनपुरी सीट हारे हैं, तब से हमारा इलेक्शन में मन नहीं लगता है, हमारा राजनीति में मन नहीं लगता है। जब से अखिलेश भैया मैनपुरी सीट हारे हैं, तब से हमारा राजनीति में मन नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है, राजनीति में मन नहीं लगता है। यानी कि जब से हमारे अखिलेश भैया मैनपुरी सीट हारे हैं, तब से हमारा राजनीति में भाई मन नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। तो इससे तुम्हें याद हो जाएगा समन, समन से क्या, मैनपुरी। समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है हमारा, मैनपुरी। समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है हमारा, मैनपुरी। यानी जब से अखिलेश भैया मैनपुरी सीट हारे हैं, तब से भैया हमारा मन नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है, हमारा मन नहीं लगता है।
आशा करता हूँ ये चीज आपके दिमाग में छप गई होगी। क्या अखिलेश भैया जब से मैनपुरी सीट आ रहे हैं क्या हुआ, मन नहीं लगता है हमारा। ठीक है, चलो हम अगले की ओर बढ़ते हैं। ये भी याद हो गया। चौथा हमारा जो रामासर स्थल है वो है हमारा सांडी। कौन सा है? सांडी पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा है? सांडी पक्षी अभ्यारण्य। हमारा जो चौथा रामासर स्थल है वो है सांडी पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा है हमारा? सांडी पक्षी अभ्यारण्य। सांडी हमारा कहाँ पे है? हरदोई में। कहाँ पे है हमारा? हरदोई में है। और इसकी भी जो रामासर स्थलों में जोड़ा गया है ये भी 2019 में जोड़ा गया है। तो हमारा कौन सा है? सांडी 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 हमारा कहाँ पे है? हरदोई में है। सांडी हमारा भाई कहाँ पे है? हरदोई में। इसे कैसे याद करेंगे? इसे भी सेम याद करने का तरीका वही है, क्या? वर्णों को रिलेट करके। क्या? वर्णों को रिलेट करके। हम इसे कैसे याद करेंगे? देखो भैया, साड़ी, सांडी से निकला साड़ी, सांडी से क्या निकला? साड़ी। और साड़ी भाई आजकल हर कोई पहन रहा है। साड़ी आजकल हर कोई पहन रहा है। साड़ी आजकल हर कोई पहन रहा है। साड़ी जो है वो आजकल हर कोई पहन रहा है। एक तो ये रहा तरीका। और दूसरा तरीका क्या है भैया? हम यूपी के हैं। हम क्या है? यूपी के। हम पढ़ के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के रामासर स्थल। तो यूपी में भैया किनका डंका बज रहा है? सांडों का। किनका बज रहा है? सांड, यानी कि आवारा बैल। यूपी में किसका बज रहा है भैया डंका? सांडों का। और सांड से आजकल हर कोई डर रहा है भैया। सांड से आजकल हर कोई डर रहा है भैया। क्या हो रहा है? सांड से आजकल हर कोई डर रहा है। तो सांडी पक्षी अभ्यारण्य हमारा कहाँ पे है? हरदोई। आशा करता हूँ ये चीज भी आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। और कभी भी परीक्षा में इन चारों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उठता है तो वो आप फोड़ के ही आओगे। वो भी आप फोड़ के ही आओगे। ठीक है, तो सांडी यानी सांड। और सांड से आजकल भैया क्या है? हर कोई डर रहा है। ठीक है, याद हो जाएंगे। हमने ये चारों के चारों आपको याद करा दिए, सांडी और रामगंगा और अर्गा, पार्वती अर्गा और समन। तो देखो भैया, समन समन से हमारी ट्रिक बनी थी। क्या बनी थी? अखिलेश भैया मैनपुरी सीट जब से हारी है तब से हमारा राजनीति में क्या नहीं लगता है? मन नहीं लगता है। अब जब से अखिलेश भैया मैनपुरी सीट हारे हैं हमारा राजनीति में क्या है भैया? मन नहीं लगता है। और दूसरा हमारा था पार्वती अर्गा। तो पार्वती कौन है भैया? गॉड है पार्वती। पार्वती कौन है हमारी? गॉड है पार्वती। पार्वती कौन है? गॉड है। ठीक है, तीसरा है हमारा समसपुर। वो सॉरी, पांचवा हमारा कौन सा है? समसपुर। समसपुर। पांचवा हमारा कौन सा है? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा है? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य हमारा कहाँ पे है? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य हमारा रायबरेली में। कहाँ पे है? रायबरेली में। और ये भी 2019 में ही जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 2019 में जोड़ा गया है। तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य हमारा कहाँ है? रायबरेली में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है हमारा? रायबरेली में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है हमारा? रायबरेली में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है हमारा? रायबरेली में। इसे कैसे याद करेंगे? देखो भैया, समसपुर से निकालो समस्त। समस्तपुर से एक वर्ड निकाला हमने, समस्त। क्या निकाला? समस्त। ठीक है, समस्तपुर से हमने निकाला समस्त। समस्तपुर से वर्ड क्या निकाला? समस्त। और रायपुर से हमने निकाला राय। रायपुर से क्या निकाला? राय। तो आजकल समस्त, समस्त का मतलब हो गया सभी। आजकल समस्त लोग राय दे रहे हैं। आजकल सभी लोग राय दे रहे हैं। आजकल क्या है? समस्त लोग राय दे रहे हैं। आजकल समस्त लोग राय दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आजकल समस्त लोग जो हैं वो राय दे रहे हैं। आजकल समस्त लोग क्या दे रहे हैं? राय दे रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज भी आपके दिमाग में फंस गई होगी। ठीक है, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य हमारा कहाँ है? रायबरेली। राय से बना रायबरेली और समस्त से बना समस्त। तो आजकल समस्त लोग क्या दे रहे हैं भैया? राय दे रहे हैं। आजकल समस्त लोग भैया क्या दे रहे हैं? राय दे रहे हैं। तो हमारे पांचों के पांचों रामासर स्थल ये याद हो गए। अब हमारा जो छठा रामासर स्थल है वो कौन सा है? हमारा छठा रामासर स्थल है सरसई नवाब झील। सरसई नवाब झील हमारा कौन सा है? सरसई नवार झील। सरसई नवार झील हमारा जो है वो सरसई नवार झील है। कहाँ पे है? इटावा में। कहाँ पे है? इटावा। कहाँ पे? इटावा। सरसई नवाब झील कहाँ है हमारा? इटावा। और ये भी कब है? 2019 में। इसकी भी जो रामासर स्थलों में कब जोड़ा गया है? 2019 में। तो हमारा जो सरसई है, सरसई कहाँ है हमारे? नवार झील इटावा में। सरसई नवार झील कहाँ पे है हमारा? रामासर स्थल इटावा में। अब इसे कैसे याद करेंगे? देखो भैया, जब हमें गुस्सा आती ना, जब हमें गुस्सा आती है, किसी को भी गुस्सा आती है तो वो क्या करता है? सिर फोड़ दूंगा ईंट से। क्या करूंगा? सिर फोड़ दूंगा ईंट से। क्या करेगा? सिर को फोड़ देगा ईंट से। तो यानी कि सर, सर
सर यानी सिर, सर फोड़ दूंगा ईंट से। क्या भैया, इसकी ट्रिक बनी सर, सर से बना सर और ईंट, ईंट से बना इटावा। तो क्या करेगा भैया, वो सर को फोड़ देगा ईंट से। किसी को गुस्सा मत दिलवा, वरना वो क्या करेगा, सर फोड़ देगा ईंट से। भाई किसी का यूटीपी का एग्जाम है, उसे तू जबरदस्ती कहीं बाहर ले जाएगा तो वो क्या करेगा, तेरा सर फोड़ देगा ईंट से। पहले उसे परीक्षा को फोड़ना है, वरना तेरा सर फोड़ देगा। वरना क्या करेगा, तेरा सर फोड़ देगा किससे, ईंट से। तो सरतई नवार झील कहाँ पे हमारा, इटावा। सरतई कहाँ है हमारा, इटावा। कैसे, सर फोड़ दूंगा ईंट से। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज भी आपको अच्छे से याद हो गई होगी। और पढ़ाई में अगर मजा आ रहा हो और याद करने में ऐसी बेस्ट ट्रिकों के साथ अगर याद करने में थोड़ा सा मजा आ रहा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपने जितने भी भैया यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें ये वीडियो भेजें। ठीक है, उन्हें ये वीडियो सेंड करें। ठीक है, जिससे कि उनका भी फायदा हो और उनके भी अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, अगला हमारा जो रामासर स्थल है वो है सूर सागर। हमारा जो रामासर स्थल कौन सा है, सूर सागर। अगला हमारा रामासर स्थल है सातवां, सूर सागर, सूर सरोवर, सॉरी सूर सरोवर। अगला कौन सा है, सूर सरोवर, सूर सरोवर। सूर सरोवर जो हमारा है वो कहाँ पे है, सूर सरोवर, सूर सरोवर है हमारा आगरा। कहाँ पे, आगरा। इसे एक नाम से और भी जाना जाता है, सूर सरोवर को जाता है कीतम झील, कीतम झील। इसे किस नाम से भी जाना जाता है, कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है, कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ है, हमारा आगरा में है। और इसे कब जोड़ा गया था, 2020 में, यानी 2020 में इसे जोड़ा गया था। सूर सागर, सूर सरोवर रामासर स्थल हमारा कहाँ पे है, आगरा में। सूर सरोवर कहाँ पे है हमारा, आगरा में। सूर सरोवर कहाँ पे है हमारा, आगरा में। इसे कैसे याद करेंगे भैया, सेम तरीका है, वर्डों को रिलेट करके याद करोगे। देखो सूर, सूर से हो गया सूरवीर, तुमने गाना सुना होगा सूरवीर, सूरवीर सुना होगा, सूर। और सूर भैया ऐसे ही नहीं बनते हैं, कैसे कब बनते हैं सूर बनने के लिए, यानी सूरवीर बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। सूरवीर बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, सूरवीर बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। भैया क्या करना पड़ता है सूरवीर बनने के लिए, आग में तपना पड़ता है, तब सूरवीर बनते हैं। ठीक है, तो सूर सरोवर कहाँ है हमारा, आग से आगरा। सूर सरोवर कहाँ है हमारा, आग से आगरा। सूरवीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, आग में तपना पड़ेगा, आग में तपना पड़ेगा, तब भैया सूरवीर बनोगे। ठीक है, तो सूर सरोवर हमारा कहाँ पे, आगरा। सूर सरोवर हमारा कहाँ पे, आगरा। अगला अगला है हमारा, सूर सरोवर हमारा कहाँ पे है, आगरा। हमारा 8वां नंबर जो है वो है हमारा हैदरपुर। 8वां कौन सा है हमारा, हैदरपुर। हैदरपुर पक्षी अभ्यारण्य, हैदरपुर बेटलैंड, हैदरपुर बेटलैंड, हैदरपुर बेटलैंड, हैदरपुर बेटलैंड। 8वां हमारा कौन सा है, हैदरपुर बेटलैंड। हैदरपुर बेटलैंड रामासर स्थल, 8वां यूपी का रामासर स्थल कौन सा है, हैदरपुर बेटलैंड रामासर स्थल। और ये कहाँ पड़ता है हमारा, ये पड़ता है भैया बिजनौर में। कहाँ पड़ता है, बिजनौर में। कहाँ पड़ता है ये, बिजनौर में। कहाँ पड़ता है, बिजनौर में। और ये कब जोड़ा गया था, 2021 में इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 2021 में इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 2021 में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, हमारा जो है वो कहाँ है, बिजनौर में है। कहाँ पे है, बिजनौर में है। हैदरपुर बेटलैंड हमारा कहाँ पे है, बिजनौर है। भैया इसकी अगर किसी को कोई ट्रिक बननी हो तो बना लियो, मेरे पे नहीं बनी थी तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, याद हो जाएगा। एक आध तो आप वैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, मैंने स्टार बना दिया है जिससे कि इसकी कोई ट्रिक नहीं है, तो इसे 2-3 बार एक्स्ट्रा रिवाइज कर लिया जाए। ठीक है, तो याद हो जाएगा आसानी से। हैदरपुर बेटलैंड कहाँ पे हमारा, बिजनौर। हैदरपुर बेटलैंड हमारा कहाँ पे है, बिजनौर। हैदरपुर बेटलैंड हमारा कहाँ पे है, बिजनौर। अगला है हमारा बजीरा। कहाँ पे है हमारा, बजीरा। अगला कौन सा है हमारा, बजीरा। और बजीरा भैया हमारा कहाँ पे है, बजीरा। बजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है हमारा। और बजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा कहाँ पे है, बजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो हमारा है भैया संत कबीर नगर में। बजीरा हमारा कहाँ पे है, संत कबीर नगर में। बजीरा हमारा कहाँ पे है भैया, संत कबीर नगर में। अगला है हमारा बजीरा। कहाँ पे है, बजीरा नहीं, हमारा एक रह गया नवाबगंज, हमने वो छोड़ दिया था, नवाबगंज। इसे पहला पढ़ लो। अगला है हमारा नवाबगंज। कौन सा है ये, 9वां नंबर का, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य।
ठीक है। और ये हमारा कहाँ पे है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। हमारा कहाँ है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, उन्नाव। कहाँ पे है ये हमारा, उन्नाव में है। नवाबगंज कहाँ पे है हमारा, उन्नाव में। और ये भी 2019 में से रामासर स्थलों में जोड़ा गया है। और एक है हमारा 10वें नंबर का बजीरा। कौन सा है, बजीरा पक्षी अभ्यारण्य। बजीरा पक्षी अभ्यारण्य, बजीरा पक्षी अभ्यारण्य रामासर स्थल हमारा कहाँ है, संत कबीर नगर में। कहाँ पे है, संत कबीर नगर में। और ये हमारा जो है वो सबसे लास्ट का है। और इसे कब जोड़ा गया है, 2022 में। कब जोड़ा गया है, 2022 में। इसे स्टार बना लियो भैया, क्योंकि ये सन पूछ सकता है। क्या है, 2022 में। ठीक है। तो हमारे नमा कौन सा है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। नमा कौन सा है हमारा, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। और ये कहाँ पड़ता है, उन्नाव में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है, उन्नाव में। और ये हमारा नमा रामासर स्थल है। और इसे कब जोड़ा गया था, 2019 में जोड़ा गया था। इसे कैसे याद करेंगे भैया, सेम तरीका है याद करने का। सेम तरीका है भैया याद करने का। कैसे याद करेंगे, आजकल नवाब लोग ही उन्नति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उन्नाव से निकाला हमने उन्नति। उन्नाव से क्या वर्ड निकाला, उन्नति। और नवाब से निकाला नवाब। आजकल क्या है भैया, नवाब लोग ही उन्नति कर रहे हैं। आजकल जो है भारत के नवाब लोग ही उन्नति कर रहे हैं। और बाकी के लोग हमारे बेचारे गरीब लोग तो वही के वही हैं। सिर्फ उन्नति कौन कर रहा है, नवाब लोग। सिर्फ उन्नति कौन कर रहा है, नवाब लोग। सिर्फ उन्नति कौन कर रहा है, नवाब लोग। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य हमारा कहाँ हो गया, उन्नाव में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य हमारा कहाँ हो गया, उन्नाव में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो गया, उन्नाव में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो गया हमारा, उन्नाव में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो गया हमारा, उन्नाव में। आजकल भैया नवाब लोग ही उन्नति कर रहे हैं भारत में। आजकल नवाब लोग ही उन्नति कर रहे हैं। इससे हमारा जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है ये उन्नाव में है, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला है हमारा बजीरा। अगला कौन सा है, बजीरा पक्षी अभ्यारण्य रामासर स्थल कहाँ पे है, संत कबीर नगर में। और ये काफी इंपोर्टेंट भी है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। ये 10वें नंबर का है और सबसे लास्ट में यूपी के रामासर साइटों में जोड़ा गया है। और हाल ही में जोड़ा गया है, 1-1.5 साल पहले इसका 2022 में जोड़ा गया है। तो ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो सकता है तुम्हारी परीक्षा की दृष्टि से। तो इसे कैसे याद करोगे भैया, बजीरा और बजीरा कबीरा, बजीरा कबीरा, बजीरा। देखो दोनों ही शब्द एक जैसे लग रहे हैं, बजीर कबीर, बजीर कबीर, बजीरा कबीरा, बजीरा कबीरा, बजीरा कबीरा। यानी कि बजीरा पक्षी अभ्यारण्य कबीर नगर में, बजीरा पक्षी अभ्यारण्य संत कबीर नगर में, बजीरा कबीरा, बजीरा कबीरा, बजीरा कबीरा। तो आसानी से याद हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये 10 के 10 तुम्हें रामासर स्थल याद हुए होंगे। मैं एक बार और इन्हें थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। भारत में कुल कितने हैं, 75 है। सर्वाधिक कहाँ पे है, भारत के किस राज्य में, तमिलनाडु राज्य में 14 है। यूपी में हमारी कितनी है, 10 है। और यूपी के 10 कौन कौन सी है, मैंने सारे की सारे आपको पढ़ा दिए और याद भी करा दिए। ठीक है, अब आशा करता हूँ आप इनके नोट्स बनाओगे और इन्हें 1-2 बार याद करोगे। और वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो ये तुम्हारे हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगे। और इनसे रिलेटेड अगर परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आएगा तो तुम उसको खोपड़ी में छेद करके आओगे, ये बात है मेरा। क्या करोगे, तुम उसकी खोपड़ी में छेद करके आओगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।